नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जी के प्रश्न हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है। ये रहा पहला प्रश्न। युकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? ए. टेनिस, बी. तैराकी, सी. बैडमिंटन, डी. क्रिकेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. टेनिस। स्पष्टीकरण: युकी भांवरी भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। युकी ने पहली बार 2018 विंबलडन चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश भी प्राप्त किया। वह एक पूर्व जूनियर नंबर 1 और 2009 के ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियनशिप के विजेता है। ये रहा दूसरा प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ए. सिनेमा, बी. साहित्य, सी. खेलकूद, डी. विज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. खेलकूद। स्पष्टीकरण: अर्जुन पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ये रहा तीसरा प्रश्न। डी. सी. एम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. क्रिकेट, सी. फुटबॉल, डी. गोल्फ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. फुटबॉल। स्पष्टीकरण: दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी, जिसे डीसीएम ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, भारत में एक आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था और दिल्ली क्लॉथ मिल्स टूर्नामेंट समिति द्वारा आयोजित किया जाता था। ये रहा चौथा प्रश्न। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ए. क्रिकेट, बी. बिलियर्डस, सी. शतरंज, डी. तैराकी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तैराकी। स्पष्टीकरण: माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराक है, जो 28 पदकों के साथ ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलीट थे, जिसमें रिकॉर्ड 23 स्वर्ण शामिल थे। बीजिंग में 2008 के खेलों में वह एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। ये रहा पांचवा प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ए. 1989, बी. 1899, सी. 1961, डी. 1997। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1961। स्पष्टीकरण: यह पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। यह सम्मान भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक राजकुमार अर्जुन के नाम पर रखा गया है। ये रहा छठवां प्रश्न। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ए. फुटबॉल, बी. मुक्केबाजी, सी. क्रिकेट, डी. शतरंज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. क्रिकेट। स्पष्टीकरण: सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर और बल्लेबाज माना जाता है।
ब्रैडमैन के करियर की टेस्ट बल्लेबाजी औसत 99.94 को किसी भी प्रमुख खेल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उद्धृत किया गया है। ये रहा 7वां प्रश्न। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया? ए. विजय कुमार, बी. राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी. मानवजीत सिंह संधू, डी. समरेश जंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. विजय कुमार। स्पष्टीकरण: 2012 के लंदन खेलों में भारतीय निशानेबाज विजय कुमार का रजत पदक पिस्टल स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। लंदन में 2012 ओलंपिक खेलों में विजय कुमार के रजत पदक जीतने से बहुत पहले भारत पहले से ही खेल शूटिंग के लिए एक मान्यता प्राप्त केंद्र था। ये रहा 8वां प्रश्न। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ए. तैराकी, बी. कबड्डी, सी. फुटबॉल, डी. मुक्केबाजी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कबड्डी। स्पष्टीकरण: स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी एक 2 टीम का खेल है जिसमें दोनों टीमों के 7 से 8 खिलाड़ी होते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ए. नोवाक जोकोविच, बी. राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी. मैक्स मिर्नुई, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नोवाक जोकोविच। स्पष्टीकरण: डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फाइनल में राफेल नडाल को 5 से 7, 6 से 4, 6 से 2, 6 से 7, 7 से 5 से हराकर 2012 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। ये रहा 10वां प्रश्न। 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? ए. मुक्केबाजी, बी. बास्केटबॉल, सी. बिलियर्ड्स, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बास्केटबॉल। स्पष्टीकरण: इस नियम के अनुसार कोई भी खिलाड़ी 3 सेकंड तक प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ये रहा 11वां प्रश्न। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. पोलो, सी. क्रिकेट, डी. फुटबॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. क्रिकेट। स्पष्टीकरण: ईरानी ट्रॉफी भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन का उद्घाटन ट्रॉफी होता है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के बीच खेला जाता है। ये रहा 12वां प्रश्न। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? ए. एथलेटिक्स, बी. लॉन टेनिस, सी. बास्केटबॉल, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लॉन टेनिस। स्पष्टीकरण: पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब, 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते हैं। उन्होंने यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते। ये रहा 13वां प्रश्न। अपर कट किस खेल से संबंधित है? ए. बॉक्सिंग, बी. क्रिकेट, सी. तैराकी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बॉक्सिंग। स्पष्टीकरण: अपरकट मुक्केबाजी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पंच है जो नीचे से शुरू होता है और प्रतिद्वंद्वी की ठोड़ी या पेट के ऊपरी हिस्से तथाकथित सौर जाल को निशाना बनाते हुए लंबवत ऊपर की ओर बढ़ता है। ये रहा 14वां प्रश्न। खो-खो में कितनी क्रॉस लेन्स होती है? ए. 5, बी. 8, सी. 11, डी. 9।
इस प्रश्न का सही जवाब है बी 8। स्पष्टीकरण। खो खो में 8 क्रॉस लेन्स होती है। खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है। यह 27x16 मीटर होता है। मैदान के अंत में 2 मुक्त आयताकार क्षेत्र होते हैं। आयताकार की भुजा 16 मीटर और दूसरी भुजा 1.50 मीटर होती है। इन दोनों आयताकारों के मध्य में 2 लकड़ी के स्तंभ होते हैं। केंद्रीय गली 24 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये रहा 15वां प्रश्न। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ए. विजय कुमार, बी. समरेश जंग, सी. मेजर ध्यानचंद, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मेजर ध्यानचंद। स्पष्टीकरण। ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है। इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? ए. पृथ्वीपाल सिंह, बी. अशोक कुमार, सी. G.S. रामचंद, डी. बलवीर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. G.S. रामचंद। स्पष्टीकरण। G.S. रामचंद एक क्रिकेटर थे, ना कि हॉकी खिलाड़ी। उन्होंने 1952 से 1960 तक 8 साल तक भारत के लिए खेला। उन्होंने 33 टेस्ट खेले और सिर्फ 2 शतकों के साथ 1180 रन बनाए। ये रहा 17वां प्रश्न। किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ए. योगेश्वर दत्त, बी. सुशील कुमार, सी. विजय कुमार, डी. विजेंदर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. योगेश्वर दत्त। स्पष्टीकरण। लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीतने वाले विजय कुमार और कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त को वर्ष 2012 के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए. जॉर्ज बुश, बी. जैक्स रोगे, सी. जॉफ हावर्थ, डी. किम ह्यूज। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जैक्स रोगे। स्पष्टीकरण। 2 मई 1942 से 29 अगस्त 2021 बेल्जियम के खेल प्रशासक और चिकित्सक थे, जिन्होंने 2001 से 2012 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये रहा 19वां प्रश्न। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए. बेसबॉल, बी. आइस हॉकी, सी. फुटबॉल, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आइस हॉकी। स्पष्टीकरण। आइस हॉकी को कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल घोषित किया गया है, जबकि लैक्रोस को देश का राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन खेल घोषित किया गया है। लैक्रोस, आइस हॉकी, सॉकर, ग्रिडिरॉन फुटबॉल, कर्लिंग, बास्केटबॉल और बेसबॉल कनाडा में सबसे लोकप्रिय खेल है। ये रहा 20वां प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए. आइस हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. बेसबॉल, डी. हैंडबॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बेसबॉल। स्पष्टीकरण। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल एक बैट एंड बॉल गेम है, जो 2 विरोधी टीमों के बीच खेला जाता है, जो बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण लेते हैं। देश राष्ट्रीय खेल: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, बांग्लादेश कबड्डी, भूटान तीरंदाजी, भारत हॉकी, चीन टेबल टेनिस, ब्राजील फुटबॉल। प्रिय दोस्तों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।